ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मुसलसल इंटरनेशनल खबरें, वेस्ट एशिया की जंग, वो हम मुसलसल कवर कर रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन देश में भी बहुत कुछ हो रहा है और आज हम बहुत दिन के बाद अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं, जो नागपुर में रहते हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। एनसीपी से आपका ताल्लुक रहा है और समाज सेवा में एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और चुनावों का विश्लेषण भी बहुत अच्छे से करते हैं। आज हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों पर। आखिर क्या हुआ कि रैलियों में भीड़ कहीं और नतीजा कहीं कुछ और। लोगों को अब तक भी यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस किस्म के इल्जामात लगते रहे, जिस किस्म के रैलियां होती रही, वो सब जब सामने है, उसके बाद ये नतीजा अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद के खिलाफ है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। काफी दिन के बाद आपसे बात हो रही है। आप बिहार हम्म। चुनाव के नतीजों को कैसे देख रहे हैं? देखो, आप देखिए कि बीजेपी एक तरफ जो साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ती है, चारों नीतियां अवलंबित करती है, वो हम्म, दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो बरसाती मेंढक के वक्त जैसे है, जो बरसात में ही जागते, चुनाव हम्म, आए कि जाग जाते हैं लोग। हम्म, आपने देखा कि ये एक एक तरफ है 5 साल काम करने वाले और सब विधा की, मतलब युद्ध की सब विधा का उपयोग करने वाले लोग। दूसरे तरफ है कि कोई विधा का उपयोग नहीं है, खाली हमारा पीस में साथ में हमारी जाति है, एमवाई समीकरण बनाएंगे और कोई थोड़ा सा उसमें कर देंगे, एक समीकरण और जोड़ देंगे। इससे इलेक्शन आप जीत नहीं सकते। मैं कई दिनों से बता रहा हूं कि हम्म, इनके समीकरण और इनके पुराने ढकोसले जो है या पुरानी पद्धति जो है, इससे बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। हम्म, बीजेपी को हराना होगा तो बीजेपी जैसे 4 स्टेज पर जीत लड़ती है। हम्म, आपने देखा होगा कि पर लड़ती है बीजेपी, हम्म, सरकारी महकमे में लड़ती है बीजेपी, हम्म, पार्टी पैसे के तंत्र पर लड़ती है बीजेपी, और हम्म, ईडी बीडी सीबीआई सब पे लड़ती है बीजेपी। हम्म, और उसके कारण वो चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, वोटर के ऊपर प्रेशर बनाती है। 10-10 हजार ऐन वक्त पे दे दिए थे, आपको हम्म, पता होगा। इलेक्शन बिल्कुल। कमिश्नर बैठा, 62 लाख वोटों का चक्कर चलवा दिया। उस हम्म, वक्त भी ये वोटर के सुप्रीम कोर्ट में बात करते रहे। आखिरी में सूर्यकांत नाम के एक जज ने बोला कि नथिंग डूइंग, आप चले जाइए उसके इलेक्शन कमीशन के पास। और ज्ञानेश कुमार ज्ञानी इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो हम्म, बीजेपी का एक एक गठबंधन, ये क्या बोलते हैं, अलाई है। हम्म, बीजेपी के साथ में वो इसका फ्रंटल करके बात करता है। तो इन्होंने जिस तरीके से किया, मैं रेगुलर रेगुलर बोल रहा हूं सर, मैं वहां भी जाके बोला बिहार में हम्म, कि जब तक 60% प्लस वोट नहीं आएंगे, जब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए कि हम्म, 1 करोड़ लोग वोट बीजेपी को मिले और 1 करोड़ 15 लाख वोट आरजेडी को मिले। हम्म, मतलब आज भी लालू की फॉलोइंग 1 करोड़ 15 लाख ने किया, बीजेपी की किया उन्होंने कि 1 करोड़ लोगों ने ही उसको फॉलो किया, मगर जीते कौन? बीजेपी जीती। हम्म, जीता कौन? जेडीयू जीता। वोट नहीं मिले, मगर उन्होंने टैक्टफुली वो वोट का किया। रही बात वोट चोर की, वो बिल्कुल किया उन्होंने। 62 लाख वोट का काटना और ट्रेन से लोग ले जाना, ट्रेन से हर जगह के लोग ले जाके उसमें वोटिंग करवाना। तो हर जगह 10-15 हजार 10-15 हजार का इन्होंने घोटाला किया। तेजस्वी 14 हजार से जीता, क्योंकि वो जीतने वाला था 40 हजार के ऊपर से, हम्म, तो 14 हजार को जीतने दिया। जब तक इस देश का सामान्य आदमी इससे रुष्ट होकर 70% इनके विरोध में वोट नहीं देगा, ये सारी टैक्टिक्स यूज करेंगे जिससे वो जीते, और वो जीत गए। तो देखिए, आप दो चीजों में से कौन सी चीज को बड़ा कारण मानते हैं, बड़ी वजह मानते हैं? एक तरफ तो बीजेपी हर सतह पर बेईमानी करती है, दूसरी तरफ आपने बताया कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में जागते हैं, बाकी वो सोते हैं और वो सिर्फ वो तिगड़मबाजी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इन दोनों कारकों में से, दोनों जी। वजहों में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
जो जिसकी वजह से बीजेपी जीतती है। लेकिन जब बेईमानी खुली होने लगे, फिर अपोजिशन पार्टियां कुछ भी कर लें, उनका कहना यह है कि साहब हम तो सब कुछ कर रहे हैं, भीड़ हमारे साथ आ रही है, लेकिन वोट उनके यहां जा रही है। तो उसको कैसे निपटा जाए? सर, भीड़ से वोटिंग नहीं जीती जा सकती या भीड़ से लोग नहीं जीते जा सकते। मैं पहले भी बताता रहा हूं कि अटल बिहारी की मीटिंग में या बाला साहब ठाकरे के मीटिंग में लाखों की भीड़ जाती थी, वोट 5-10 हजार मिलते थे। हम्म इसको समझते क्यों नहीं ये लोग? विरोधी हम्म पार्टियां समझ क्यों नहीं रही है? हम्म इनको ऐसा लगता है कि वो हारने वाले, उनकी बेईमानी हो गया, बर्बादी हो गई है, या उनके ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया तो हम ही जीतेंगे। हम्म भैया, वो 40% में भी जीत जाते हैं, हम्म 45% में तो एकदम बुम बुम हो जाती है। हम्म उतने वोटों का वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, 30% उनके पक्के वोट है, 15% का वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको 55% से लेकर 60% के ऊपर वोट लेना पड़ेगा, जब ही आप जीतोगे। बेईमानी उनकी है ही। देखो, साम दाम दंड भेद, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हम्म चारों तरीके से वो लड़ते हैं। चारों हम्म तरीके से डरा के भी लड़ते हैं, पैसे दे के भी लड़ते हैं, नियोजन करके प्लानिंग करके भी लड़ते हैं, मशीनरी, सरकारी मशीनरी को खरीद के भी लड़ते हैं। मतलब अमित शाह बैठ के वो उस मौर्य होटल में सारे कैमरों पर उन्होंने कागज लगा दिए, और सारे कलेक्टरों को बुला के, सारे एसपीओ को बुला के जो इंस्ट्रक्शन देना था दे दिए। अब आप सरकारी तंत्र पर वो लड़ रहे हैं, सरकारी तंत्र उनके साथ हो गया है, इलेक्शन चुनाव आयोग उनके साथ ही हो गया है। ऐसे इसमें एक ही बचा है विरोधी पार्टी के पास में, कि जनतंत्र बचा है, जन की ताकत बची है, लोगों की ताकत। वो ताकत को अगर संगठित करके कुछ करोगे तो जीतोगे, नहीं तो हम्म ऐसे ही हारने की नौबत आएगी, और हर वक्त जनता निराश होती है। आप देख लीजिए, इतने ताकत से लोग सामने आए थे, यूथ सामने आए थे, मगर 10-10 हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में डाला। पूरी की पूरी महिलाओं का मुझे लगता है कि महिलाओं का 75 से 80% वोट उनको चला गया। 50% महिला होती है किसी भी हम्म प्रदेश में, आधे बिल्कुल। पुरुष आधे महिला होती है। तो एक तरफ महिला चली गई, 10,000 वोट हमारे महाराष्ट्र में 1.5-1.5 2 हजार रुपए दिया था, तो यहां जिता दिया था महिला ने। अब हम्म इसका उपाय आपको ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? नहीं हम्म ढूंढोगे तो कैसे होगा? इसी तरीके से इलेक्शन के, चुनाव के रिजल्ट आएंगे। हम्म। तो देखिए चुनाव देखिए, आयोग कुछ नहीं करेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे फिर वो तरीका क्या हो? देखिए, अपोजिशन के पास बजट रोक दिए जाते हैं, बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, क्या क्या नहीं करते ये अपोजिशन के खिलाफ। वो 60% या 70% लोगों को आंदोलित कैसे करें, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि ईडी, पुलिस, ये सब उनके लिए काम करते हैं। ऐसी हालत में अपोजिशन ऐसा कैसे कर सकता है? उसका कोई फॉर्मूला बता दीजिए। ये सब गांधी अगर सोचते हैं तो अंग्रेज जाते हैं यहां से? क्या बात कर रहे हो? लोगों से संवाद ही नहीं है। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा की, 4,000 किलोमीटर, 3,000, 7,000 किलोमीटर यात्रा की राहुल गांधी ने। मुझे कोई कांग्रेसी बता दे कि उसका डाटा कहाँ है, कितने लोगों से राहुल गांधी मिले, कितने गांव में विजिट दिया, कितने लोगों को उसके बाद में संपर्क करने का मौका मिला, कितने लोग संवाद कर सके? कुछ नहीं है। हम्म। सर, आप अगर ढंग से नहीं लड़ोगे ना, आपको लगेगा कि हुजूम में हम जीत जाए, नहीं जीतेंगे। वो भी हम्म वैसा ही है, तेजस्वी। उसके घर में फूट पड़ी थी, लालू यादव जिंदा है, घर में फूट पड़ी हुई, वो तेजस्वी जाके बीजेपी के फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं। और हम्म इन्होंने अपने बूथों के लिए कोई काम नहीं किया। जाति से बूथ नहीं संभले जाते। हम्म बूथ संभालने के लिए तुम अगर वहां लट लेके खड़े हो तो बाकी ओबीसी जातियां तुम्हारे विरोध में चली जाती है। हम्म वहां का, बिहार का समझ लीजिए कि हम्म महिलाएं कभी ओपिनियन नहीं देती, पिछड़ा, हम्म अति पिछड़ा कभी ओपिनियन नहीं देता, और अति दलित कभी ओपिनियन नहीं देता। वो जाके वोट डालता है सीधा सीधा। उसके हम्म साथ में इनके संवाद क्या है बताइए? हम्म। जहां मुस्लिम, किशनगंज की मुस्लिम सीटें जो बाहुल है, वहां के भी महिलाओं ने बीजेपी को वोट कर दिया। वो कोई हम्म बेहतरी के लिए नहीं किया है उन्होंने, या हम्म बहुत अच्छा उनके लिए हुआ है इसके राज में, इसलिए नहीं किया। उन्होंने 10,000 रुपए मिले, सारे चोर हैं, उसमें कोई हमको 10,000 रुपए दे रहा है तो हम उसको वोट दे देते हैं। ये एक तरह से वोटर को करप्ट करने का इंतजाम उन्होंने किया, और बाकी भी अपना पूरा सिस्टम इस्तेमाल किया। अब मैं ये समझना चाहता हूं, बीजेपी जिस तरह से जश्न मना रही है,
कहती है कि अगला नंबर बंगाल का है, वेस्ट बंगाल में भी हम उखाड़ के फेंकेंगे ममता जी को, और हर जगह हम वापस मतलब जहां जहां इम्पॉसिबल समझा जाता है उसको भी अब इलेक्शन जीतने की तैयारी अब बंगाल की भी कर रहे हैं। क्या क्या ये इसी तरह से होता रहेगा? पिछली बार ऐसा लगा था कि शायद बीजेपी की कुछ स्टेट हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन ये अब फिर उसी तरह से हालात बनते जा रहे हैं। इसका निदान वो आपने किसी हद तक बताया कि पार्टियों को चाहिए कि रेगुलर काम करें, लोगों से संवाद करें, और क्या कुछ हो सकता है? आपको न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बारे में सोचना चाहिए। हम्म एलन मस्क उसके विरोध में था, डोनाल्ड हम्म ट्रंप उसके विरोध में था, सारे इंडस्ट्रियल पावर उसके विरोध में थी। उसने जनता में हाथ डाला। 8 महीने में उसने चुनाव का ये बदल दिया। 90 नंबर पर था सर, वो जो आए थे उन्होंने जी जी जब अपना ये किया, ऐलान किया कि मैं लड़ने वाला हूँ, 90 नंबर पर था और वो हम्म पहले नंबर पर आ गया। हम्म कुछ समझेंगे कि नहीं समझेंगे हम? हम्म उसने साफ साफ मुस्लिमों का फेवर लिया। कौन से मुस्लिमों का? हम्म इजराइल के और वो सारे लोगों का फेवर लिया उसने। हम्म तो आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। इस देश के मुसलमानियों को पीड़ित करना, तो वो हार्ड हिंदुत्व लेते हैं तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व लेना। आप उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना, मजदूरों के पक्ष में कुछ नहीं बोलना। जो गबन हो गया उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। हम्म 25 लाख करोड़ रुपए का गबन हो गया, सारे हम्म लोगों के कर्जे माफ कर दिए। आसरा राम नाम के एक सांसद ने जब पार्लियामेंट में पूछा कि कितने इंडस्ट्रीज लोगों के कर्जे माफ हुए, तो हम्म उन्होंने बताया 25 लाख करोड़ माफ किए गए। हम्म अब ये किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को बांटते हैं। हर किसान के अकाउंट में अगर वो पैसा चला जाता तो हर किसान 2.5 करोड़ रुपए का मालिक होता। ये बताया किसी पार्टी ने? कोई नहीं बताता है। 1687 परिवारों के बीच में हमारे देश का 50% जीडीपी और 67% प्रॉपर्टी चली गई। कोई बताया आपको? इलेक्शन में देखा होगा आपने। एक दूसरे की छिछलेदारी करने में ही वो विश्वास रखते हैं और उनको बीजेपी को चाहिए कि इशू लोगों नहीं बोले। ये एक दूसरे की, तूने मेरे माँ को गाली दिया, मैंने तेरी माँ को गाली दिया, तू ऐसा है, तू चोर है, तू पिलाना है, ये वोट चोर चिल्ला रहे थे और घर में चोरी हो रही थी, उनके तरफ ध्यान ही नहीं था। तो इस तरीके से नहीं लड़े जाएंगे सर चुनाव, और इस तरीके से लड़ेंगे तो बीजेपी को ही हरा नहीं सकेंगे कभी। ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बीजेपी को नहीं हरा सकेंगे। और मोदी जी बात करते हैं, शायद अब से 10-15 साल बाद तक की भी बात करते हैं, 2047 में कैसा। 2047 जी जी 2047 दो 2047 करते जी हो। 2047 की बात करते हैं, यानी जब 100 साल हो जाएंगे आजादी को, तब तक वो हाँ। अपनी ही हुकूमत की बात करते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया है। एक तरफ तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, खास तौर पर अदालतें, खास तौर पर पुलिस, ईडी, वो सब एक पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसी हालत में क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ नेपाल में हुआ या श्रीलंका में हुआ, क्या उस तरह जैसी हालत देश में हो सकती है क्या? क्योंकि अपोजिशन भी अगर निकम्मी साबित हो जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो पब्लिक क्या करेगी? जो रोजाना बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, हर तरह की मुसीबतों से जो सामना कर रहे हैं, वो पब्लिक कहां जाएगी, क्या करेगी? सर पब्लिक को नेतृत्व चाहिए होता है। हाँ अभी करे नेतृत्व, जितनी रैलियां निकाला है राहुल गांधी और उसने तेजस्वी यादव ने, अभी जाके करे ना कि बेईमानी हो गई पूरे इलेक्शन में, अब ये घर बैठ जाएंगे दोनों। सर उनको नेतृत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? इनकी हिम्मत को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जेल जाने की हिम्मत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितने बार गए थे नेहरू जेल, कितने बार गए थे गांधी जेल? यानी ये आप करना ही नहीं चाहते, ये लड़ना। सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपको पब्लिक के बीच सिर्फ इलेक्शन में नहीं जाना, इलेक्शन के अलावा भी पब्लिक के बीच में रहना है। ये है असल काम करने का। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन के दौरान में पब्लिक में जाती हैं और उसी में वो जीतना भी चाहती हैं, जबकि सामने का दुश्मन
इतना होशियार है कि वो साम दाम दंड भेद हर चीज वो इस्तेमाल करता है। अब बात रह जाती है प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा इस मोदी सरकार में, किस तरह से क्या संविधान, हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि संविधान भी नहीं रहा और प्रजातंत्र भी नहीं रहा। कि अपनी क्या सोच है इसके बारे में? देखो सर, प्रजातंत्र का ऐसा होता है, थर्मामीटर कम ज्यादा होते रहता है। हमारे यहाँ का संविधान जो है, वो संविधान ऐसे एक झटके में वो अगर हटा देंगे तो फिर वो सब जगह मारे जाएंगे। संविधान के संरक्षण में ही वो आए सत्ता में, उसी संविधान के संरक्षण में उनको सुरक्षा मिली हुई है, उसी संविधान के संरक्षण में वो जीत के बाद एक राज्य जीतते जा रहे हैं। तो संविधान का उनको कोई समस्या नहीं है, वो तो खाली चिढ़ाने के लिए करते हैं कि बाकी के लोग उनके झांसे में आ जाए। आप देख लीजिए सर, जितना प्रचार हुआ, व्यक्तिगत प्रचार हुआ, मोदी कैसा है, मोदी ने क्या किया, अमित शाह कैसा है, अमित शाह ने क्या किया है, नीतीश कुमार के विरोध में एक भी नहीं बोला। कितने ब्रिज टूट गए, कौन बोला, कितना सारा करप्शन हुआ, कौन बोला। वो आर्यन सिंह है, आरपी सिंह था इनका मंत्री, उसने बोला था 62,000 करोड़ का अदानी को लूट करवा दिया। इलेक्शन में ये मुद्दे ही नहीं बनने दिया उन्होंने, पर्सनल मुद्दे थे। तू गलत है, मैं गलत हूं, तू झूठ बोलता है, मैं झूठ बोलता हूं। देखो, जोरान ममदानी ने पूंजीवाद के तमाचा मारते हुए बोला था किराया फ्रीज कर देंगे ताकि कोई बेघर ना हो, फ्री बस सेवा देंगे, सौर ऊर्जा से बिजली बनाएंगे, सस्ता कम्युनिटी बाजार बनाएंगे, फ्री चाइल्ड केयर बनेंगे। आप मुझे बताइए, इन्होंने कौन से इसमें कितने भाषण देके कितना बताया कि बिहार के लिए क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। एक बार उन्होंने नौकरी दे दिया, मगर आधा हिस्सा नीतीश कुमार का था। नौकरी बिल्कुल दे दिया, आधा हिस्सा उसका था। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो उसने 10,000 रुपए का किया हर महिला के अकाउंट में, उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आपको बहुत बड़ा मैसिव कैंपेन करना पड़ेगा, रोज मिलना पड़ेगा जनता से, पब्लिक से। राहुल गांधी जनता से नहीं मिलेंगे, तेजस्वी यादव जनता से नहीं मिलेंगे, अखिलेश यादव जनता से नहीं मिलेंगे, अपने लोगों से मिलते रहेंगे। राहुल गांधी बोलेगा, बताइए ये पत्रकारों में कितने SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं। उन्होंने जो कमेटी भेजी थी बिहार इलेक्शन लड़ाने के लिए, उसमें मात्र 5 लोग SC ST OBC के थी, बाकी 40 लोग कौन थे? वही लोग थे जो इनके विरोध में हैं, जो इनको रेगुलर गाली देते हैं। टिकटें ऐसी बांट दी इन्होंने कि बाहर के लोग लाके पिछले वक्त भी टिकटें बेची थी, इस वक्त भी टिकटें बेच दिए। तो इनका इलेक्शन लड़ने का जो ये नजरिया होता है, वो पैसे कमाने का नजरिया है, और बीजेपी का पैसे खर्चा करने का नजरिया है। उनको स्टेट जीतना है, इनको गल्ला भरना है। तो ऐसे लोगों से ये नहीं हो सकता। आपको दूसरी ताकत को खड़ी होना पड़ेगा, या तो उनको सुधरना पड़ेगा। यानी बीजेपी इलेक्शन जीतने में पैसा खर्च करती है, चूंकि उसे बाद में कमाना होता है। इन्हें ये यकीन नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी या नहीं, ये इलेक्शन में ही टिकट बेच देते हैं। आप तकरीबन जो बात कह रहे हैं वो इसके मानी मैं जो ये समझाऊं, बहरहाल देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। लीडर नहीं है, पब्लिक के सामने कोई ऐसा नेता नहीं है जो उन्हें पूरी तरह से अपना हमदर्द लगता हो और वो उनके तमाम मसाइल को हल करने के लिए बाकायदा कोशिश करता हो। 12 महीने 24/7 जिसे कहा जाता है। फिर जनता कहां जाए, फिर जनता कैसे, ये जोरान ममदानी यहां भी कोई पैदा होगा, कोई उम्मीद है ऐसी? क्या तरीका अपनाए? अब पब्लिक क्या करे? पब्लिक को मशवरा दीजिए, नेताओं को तो आपने बता दिया। सर मेरी भूमि जो है वो बांझ नहीं है, हिरण्यगर्भा भूमि है। यहाँ कैसे भी हीरे निकाले जा सकते हैं और निकलते हैं। ये जनता हीरे को पैदा करेगी। उन्होंने जो बोला था कि कंपनियों पे टैक्स लगाऊंगा, उसका जवाब इन्होंने क्या दिया? वो कंपनियों को माफी दे रही है बीजेपी। इन्होंने टैक्स लगाने की बात की है क्या? करोड़पतियों को जो हिस्सा दे दिया, शेयर दिया, उस पर बात ही नहीं करते हो। मतलब नफरत के जवाब में क्या दिया उसने? हिसाब दिया। सर, जोरान ममदानी बहुत बड़ा उदाहरण है। मीरा नायर का बेटा है वो। उनको सेंस उसको अगर है, तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉलिटिकल विरोधी ये महकमा है। गांधी नेहरू उसको समझ में आया, गांधी उसको समझ में आया, उसने शांतता से प्रचार किया और वॉल स्ट्रीट को झटका दे दिया। ना पैसा चला, ना धर्म चला, ना जाति चली,
कुछ नहीं चला, उसने वहां स्ट्रीट फाइटिंग किया और झटका दे दिया। हमारे यहाँ के जो बैठे एसी कमरों में बैठे, इलेक्शन आता है जब रैलियां करते हैं, और 5 साल इनको मिलने को फुर्सत नहीं है किसी को, और आप पूछ रहे हारे क्यों? बताइए। वो गांधी और नेहरू से सीखता है और हम किससे सीख रहे हैं? हमारे ऐसा लगता है कि नेहरू और गांधी का नाम खुद बीजेपी वालों ने ऐसा कर दिया कि अब ये कांग्रेस वाले भी उनका नाम नहीं लेते उस तरह से जैसे लेना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, तो गांधी से नफरत अगर करोगे तो यही हालत होगी। फिर तुम राहुल गांधी के नाम से वोट लेना और सत्ता प्राप्त करना भूल जाओ। भूल जाओ। गांधी दुनिया में वोट दिला सकता है, डॉलर है गांधी। यानी कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां भी कहीं ना कहीं बीजेपी के फैलाए हुए जाल में फंस जाती हैं। उनका जो प्रोपेगेंडा है उसमें फंस जाती हैं। उन्होंने नेहरू के खिलाफ बोलना शुरू किया, इन्होंने नेहरू के बारे में बात करना बंद कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बात करनी शिद्दत लाए, ये मुसलमानों के बारे में बात नहीं करते, कैंडिडेट भी बहुत कम रखते हैं। यानी वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की कहानी शुरू हुई वो उसी से सीख करके इन्होंने भी शुरू की, और ना जिसे कहते हैं खुदाई मिला ना विसाले सनम। तो ये हर बार इलेक्शन हारने का सिनेरियो है। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, जनता क्या करे? सर, मैं 22 जिलों में घूमा उत्तर प्रदेश के, सब बीजेपी को गाली देते। यंग जनरेशन मेरे साथ में घुमा है अभी, हजार मोटर बाइक रैली उसके साथ में चली, यात्रा के साथ में चली। हर आदमी दुखी है, मगर अखिलेश को वोट नहीं देना चाहती। इनकी गुंडागर्दी के पीछे लोग उन्होंने बराबर लगा दिया कि बहुत अखिलेश आएगा तो गुंडागर्दी आएगी, जैसे उसके लिए लगा तेजस्वी के लिए, अखिलेश आएगा तो गुंडागर्दी आएगी, तेजस्वी आएगा तो गुंडागर्दी आएगी। और हमारे यहाँ मुस्लिम जो है, मुस्लिम की बात कोई करना नहीं चाहता। इनको लगता है मैंने मेरे यात्रा का समापन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस पर किया। हमको नहीं डर लगता। ये क्यों डरते हैं? क्यों डरते? मुस्लिमों के वोट चाहिए, उनकी बात नहीं चाहिए तुमको? उनके लिए समस्या, उनके समस्या उठाना नहीं चाहिए? आप सबकी समस्या क्यों नहीं उठाते? आपको समझना पड़ेगा कि मुस्लिम भी इस देश का हिस्सा है। आपको समझना पड़ेगा दलित भी इस देश का हिस्सा है। वो मायावती जी ने रैली किया और वो किसको लताड़ लगा रही है? अखिलेश यादव को। तो ये दलालों को भी ओपन करना पड़ेगा। भैया, सरकार किसकी चल रही है? योगी की। और आप ये किसको कर रही है? गाली गलौज किसको दे रही हो? अखिलेश यादव को। क्योंकि बोले उसने स्मारक बहुत अच्छे लगा। उसी वक्त हरिओम करके वाल्मीकि मारा गया, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोली मायावती। तो नेता बिक गए हैं। नेता ओवैसी ने भी वहां हंगामा मचा दिया, 25 जगह सीटें खड़े करके उसने भी कई सीटें गिरा दिया। ये सब राजनीति का हिस्सा है सर। आपको अगर जीतना होगा तो अपनी ताकत पर जीतना पड़ेगा। भाई के भरोसे लुगाई करने से काम नहीं चलेगा। राजनीति उसका काम नाम नहीं है, नाम है लड़ने का। राजनीति नाम है लड़ने का। राजनीति नाम है अपना नैरेटिव सेट करने का। राजनीति नाम है अपने टर्फ पे उसको घसीट के लाने का। राजनीति नाम है अपना फॉलोइंग पैदा करने का। राजनीति रोने का नाम नहीं है। ये रोते हैं वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई ना, बिल्कुल कर रहा है वोट चोरी। आपने उसने 5-10% वोट चोरी किया तो आप 20% दूसरे लोगों को बढ़ाइए, अपने लोग बढ़ाइए कि वो आपके लिए वोट दे। उनके इश्यू पर बात कीजिए। आप किसी के इश्यू पर बात नहीं करते। तो यानी जो जनता के इश्यूज हैं उस पर बात नहीं होती, जो अपोजिशन का करप्शन है उस पर बात नहीं होती, तो फिर और कोई मजबूत वादे भी नहीं किए जाते। यानी वो वादे जिनसे लोगों को किया जा सकता है कि लोग शायद वोट दे दे, वो भी नहीं किए जाते। तो इतना बचते बचाते इलेक्शन लड़ना और सामने वाले हर किस्म का जो भी उनके पास है साम दाम दंड भेद वो सब इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतते हैं, तो फिर वाकई ये एक बहुत मुश्किल काम है कि इनके खिलाफ कोई इलेक्शन जीता जाए। लेकिन नाउम्मीद ही बुरी बात है, इसलिए उम्मीद कहां से निकल के आती है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जीता नहीं जा सकता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो हराया नहीं जा सकता, मैं ये बोल रहा हूं कि उसके कंटिन्यूएशन में काम करना पड़ेगा।
ये सारी जितनी विरोध पार्टी है सारी की सारी, इसमें सबको नेता बनना है, कार्यकर्ता कोई नहीं है। मुझे कांग्रेस में कार्यकर्ता दिखा दो आप, तुरंत आपको कार्ड पकड़ा देगा कि मैं पदाधिकारी हूँ, तुरंत। कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाहता। आरजेडी में भी कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाहता। एक तो भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है या तो पदाधिकारी बनना चाहता है। सर जब तक नहीं बनाओगे, जब तक कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, यादव ने अपनी अपनी ताकत है ना यादव की, ठीक है, तो यादव के साथ में और बाकी वोट जुड़ने के लिए उनको भी टिकट देना पड़ेगा, उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। अखिलेश यादव से मिलते बाकी लोगों के पास उत्तर प्रदेश में हो गई, अखिलेश यादव नहीं गए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही अहम बातें बताई कि सियासी पार्टियों को क्या कुछ करना चाहिए, और आपने ये भी बताया कि बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरह से इलेक्शन लड़ती है और 5 के 5 साल काम करती है। जी आखिर में कनेक्ट हो गए, तो आखिर में मशवरे के तौर पर बिल्कुल मुख्तसर, जनता क्या करे, विपक्षी दल क्या करे, जरा मुख्तसर बता दीजिए 1-1.5 मिनट में। तो लोकल लेवल पर नए लोग ढूंढे, लोकल लेवल पर अपने कैंडिडेटों के साथ में खड़े हो जाए, बीजेपी को हराने के लिए सब इकट्ठा, इनके किसी के भुलावे में भलावे में ना आए कि वोट कटेंगे। वोट काटने का काम बीजेपी करती है, जनता इकट्ठा वोट डाले, अपना कैंडिडेट खुद चुने। ये बीजेपी कांग्रेस वाली क्या दे रही है, सपा क्या दे रही है, बसपा क्या दे रही है, आरजेडी क्या दे रही है, हमको बीजेपी को अगर हराना है तो हमको एक साथ निर्णय लेना पड़ेगा। कैंडिडेट का कैरेक्टर देखिए, कैंडिडेट की हैसियत देखिए, कैंडिडेट का काम देखिए और उसके साथ खड़े होइए। विरोधी पार्टी आपके साथ आके खड़ी होगी। हर जगह जनता को जागना पड़ेगा। हजारों की संख्या में यूथ उमड़े थे सर मेरी 22 दिन की यात्रा में। अभी मैं प्रयाग में फिर से करने जा रहा हूँ 26 नवंबर को, फिर से एक बड़ी रैली करने जा रहा हूं मैं वहां। जी जी जी, लोग सर, लोगों को बेदार कीजिए, जगाइए, ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही अहम बातें की। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ तकनीकी वजह से बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक बात पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।